Hello friends, welcome to our channel Intro to Karma. Please subscribe our channel. आपसे रिक्वेस्ट है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है र्यून्स के ऊपर। आप पूछेंगे र्यून्स क्या है। र्यून्स सबसे ज़्यादा एंशिएंट सिंबल्स हैं जो कि शायद टैरो कार्ड रीडिंग से भी ज़्यादा पुराने एंशिएंट रीडिंग्स के अंदर आते हैं एंड दे आर द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग्स के अंदर आता है अगर आप उसको सही तरीके से। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो थोड़ा बहुत हो रहा है। जो आपको सबसे एंशिएंट फॉर्म है इसका रीडिंग्स का। आप अगर अब र्यून्स की बात करते हैं तो र्यून्स में बहुत सारे उसमें हम सिंबल्स को रीड करते हैं। सिंबल्स में जैसे आपका आता है अंसूज और आपका आ गया दागाज, अहवाज, गेबो, ताइवाज, थोड़ा ट्रिकी नेम है इनके, एल्गीज, मानाज, केनाज। जैसे जैसे हम इनके साथ फैमिलियर होते हैं इन सब के, जैसे हम एक टैरो रीडिंग्स पढ़ते हैं कि टैरो के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें फैमिलियर होती हैं। हमें पता होता है कि पर्टिकुलर कि इस टैरो रीडिंग का क्या मतलब है या इस टैरो रीडिंग का क्या मतलब है, इस टैरो पर्टिकुलर कार्ड को हम क्या कहते हैं। इसी तरीके से र्यून्स के ऊपर भी हम यही बात करते हैं। र्यून्स में जैसे कि हम अंसूस की बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन, इनसाइट, ट्रूथ और विजडम के ऊपर लेकर आता है। आप बकाना की बात करते हो तो बकाना इज़ अबाउट द न्यू बिगनिंग्स, पर्सनल ग्रोथ, लिबरेशन, आप इनके ऊपर लेके जाते हैं। जैसे कि हम टैरो कार्ड्स पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा टैरो के अंदर जो है अगर एक अपराइट मीनिंग होता है तो उसी तरीके से रिवर्स भी जब टैरो आता है तो उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से सेम जो है आपका र्यून्स के साथ भी यही सब चीज़ें होती हैं। जब आप र्यून्स पढ़ते हो तो सबसे पहले चीज़ क्या है, ये आज मैं इंट्रो दे रही हूँ कि जनरली आपको किसी शॉप से शायद मिल जाए र्यून्स, यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन, क्योंकि मैंने आज से 3-4 साल पहले र्यून्स को ऑर्डर किया था हांगकांग से। तो इट्स लाइक अभी मुझे पता नहीं कि कहाँ से मिलते हैं, बट आई होप्स अगर नहीं भी मिलते हैं आपको तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप किसी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को, एक बराबर टुकड़ों को काट सकते हैं। और इसी तरीके से जो आप कई बार देखते हैं नदी किनारे जो है, कई बार आपने देखे होंगे छोटे छोटे मार्बल्स मिलते हैं। आप उन मार्बल्स को लाके उनको आप अच्छे तरीके से वॉश करके उसको सनलाइट के अंदर जो है उसको आप अच्छे से सुखा लीजिए और उसके बाद परमानेंट मार्कर से जो है इसी तरीके के जैसे अंसूस, कैनाज, एवाज वगैरह के मीनिंग्स जो है, इनके जो सिंबल्स हैं वो आप इसके ऊपर लिख जाए। जिसके आप ये कह सकते हैं कि ये आराम से आपको जो है, जब आप र्यून रीडिंग्स की बात करेंगे तो आपको बहुत आसानी से इसके सिंबल्स जो हैं मोस्ट प्रॉब्ली आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे। तो जब हम र्यून्स करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो इसको करते हैं हम र्यून्स की, तो हम इसमें ये करते हैं कि आप इसको, मैं रिकमेंड एक्चुअली मैं यही करूँगी कि आप इसे सबसे पहले पूरा दिन आपका जैसा भी निकला है जो भी है, आप इसको रात को अपने साथ अपने पाउच को अपने पास रखिए। एक अच्छे से खूबसूरत पाउच में इसको रखिए और एवरी टाइम जैसे कि आप शांति से बैठते हैं अपने कार्ड्स को लेके, इसी तरीके से र्यून्स के टाइम पे भी आप बिल्कुल शांति से बैठिए और ऐसे विजुलाइज करिए कि जैसे आपके हर र्यून के ऊपर जो है एक वाइट लाइट आ रही है। जब आप बिल्कुल शांत होंगे, रात को बैठे होंगे, तो आप रात को आप उसमें से एक र्यून निकाल के उसको पढ़िए कि इसका मीनिंग क्या है। आप मैंने सोराया की बुक पढ़ी थी, ली थी उस टाइम पे, काफ़ी टाइम पहले, तो इट्स क्वाइट अ गुड बुक और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जिसको कहते हैं इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसके अंदर। आप भी कर सकते हैं। हाँ, ये होती है कि आपकी साइकिक पावर कैसी है, ये सारे की सारी जो चीज़ें होती हैं ये इस पर भी बहुत ज़्यादा आपकी डिपेंड करती हैं कि आप इसको पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ रहे हैं। सेकेंडली मैं आपको ये बोलूँगी, जब आप पहला ये निकाल लेते हैं अपना रात का जो प्रोसेस, जिसमें आप 1 महीने तक की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप जितने भी उसके सिंबल्स हैं उससे फैमिलियर होने शुरू हो जाएं कि इस सिंबल के मीनिंग क्या है और ये सिंबल हमें क्या कहना चाहते हैं। इसी तरीके से जब आपका ये 15 दिन, महीने तक का, महीने तो रिकमेंड हम भी करते हैं, जब तक आप फैमिलियर होते हैं उन सारे एक एक र्यून से,
तब आप उसके बाद अपना मॉर्निंग का ये करना शुरू करें, जिसमें कि आप मॉर्निंग की गाइडेंस ले सकते हैं हर र्यून से। मॉर्निंग में सुबह कोई भी काम उठने से पहले अगेन अपने बेड साइड पे पाउच को रखिए, अपने माइंड को शांत, फिर सुबह का टाइम है तो ऑफ कोर्स शांत तो होएगा ही होएगा, तो उसमें रख के अपना आराम से शांति से बैठ के आप उसमें से एक र्यून निकाल के उसका मीनिंग देखिए कि आज आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। कभी कभी जैसे कि टैरो रीडिंग्स हमें उलझाते हैं, वैसे र्यून्स भी हमें उलझाते हैं कभी कभी कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब आप र्यून्स की बात करेंगे तो आप अगर आप एक र्यून से नहीं समझ में आ रहा आपको, तो आप दूसरा र्यून निकाल के उसका कनेक्ट करके आप उससे मीनिंग निकाल सकते हैं अपना। इसी तरीके से इनिशियली जो है हम 3 र्यून ही सिर्फ रिकमेंड करते हैं कि नॉट अबव देन 3 र्यून इन अ रीडिंग, क्योंकि फिर वो उलझाने वाली बात आपके साथ हो जाएगी। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि जब हम टैरोज़ पढ़ते हैं तो टैरो हमें जो है बहुत तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, बिकॉज हम जब टैरो की बात करते हैं तो टैरो के अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम जिसके मीनिंग्स को हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से भी बताते हैं। बट र्यून जैसा कि उनका मेकअप पर्सनालिटी है कि आइदर दे आर इनटू दी वुड फॉर्म और आपका क्या कहते हैं मार्बल फॉर्म्स के अंदर होते हैं, तो र्यून्स आपको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते हैं। दे आर वेरी हार्ड, आई मीन जो आप अगर उसको रीड कर रहे हैं दे आर वेरी फर्म कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। तो इसीलिए हम जब र्यून की रीडिंग करते हैं तो र्यून रीडिंग्स को हम कहते हैं दे आर द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ अमंग दी अदर थिंग्स, जैसे कि आपका टैरोज हो गया या क्रिस्टल बॉल्स हो गया या कुछ हो गया, इससे सबसे ज़्यादा। लेकिन हाँ, आप कितना कनेक्शन बना पाते हैं अपने र्यून से, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबसे पहला। और दूसरी चीज़ एक मैं आपको ये बोलूँगी कि आप कोशिश करिए कि जब भी आप र्यून को पढ़ते हैं तो आपका दिमाग एक तो बहुत वेवर नहीं होना चाहिए, शांति से, जैसे कि अगेन हम लोग टैरो रीडिंग्स के लिए निकालते हैं। सेकेंडली आपको ये मैं बात बोलूँगी कि जब आप र्यून्स पढ़ते हैं जब भी, तो उसके आंसर आपके हाँ ना जैसे वाले नहीं होने चाहिए। आपके आंसर बड़े सटीक होने चाहिए और कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए कि आप कह रहे हैं क्या मुझे ये करना चाहिए, ये आपका परफेक्ट होता है, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आपने कंफ्यूज हो गए, अब अपने ही क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, तो ऑफकोर्स आपका आंसर भी जो है र्यून के साथ कंफ्यूजिंग ही निकल के आएगा। तो ये जो है एक छोटा सा वीडियो आपके साथ मैंने बनाया है र्यून रीडिंग के ऊपर कि क्या है, एक र्यून का इंट्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट जब भी 2-3-4 दिन के बाद जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के साथ, तो डेफिनेटली मैं 12 राशियों की गाइडेंस निकालूंगी अकॉर्डिंग टू र्यून एंड अकॉर्डिंग टू टैरो रीडिंग, कि टैरो रीडिंग और र्यून की कॉम्बिनेशन में क्या रीडिंग निकल के आई है 12 राशियों की। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही काफ़ी है। आने फिर आपसे मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्दी मुलाकात हुई। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए और देखते रहिए, अपने कमेंट्स भी ज़रूर डालिए ताकि हमें भी पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। बिकॉज इट्स आवर न्यू स्टार्ट, सो वी नीड योर ब्लेसिंग्स, वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच और हमारे साथ बने रहिए।